अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 7A स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि द सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर द सेमी सर्कल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स टू पार्ट्स हैं इसके, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स एरिया। तो फर्स्ट में हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि इस तरह की फिगर है। ए पार्ट में ये इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप है और 200 सेमी सर्कल्स हैं। तो इसको हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। इस तरह की फिगर है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये दो सेमी सर्कल हैं, अगर हम इनको जॉइंट कर लेंगे तो एक ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो एक तो सीधा हम यही फार्मूला लगाएंगे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाएंगे, एक मुकम्मल सर्कल बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। प्लस अब ये मुकम्मल एक सर्कल बन गए, ज़ाहिर है ये वाली रेडियस भी इसके अंदर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें पता है 2πr होता है, तो ये इसका रेडियस भी इंक्लूड है। सिर्फ बाकी ये दो लाइनें बचेंगी हमारे पास, ये वाली जो रेक्टेंगल की। पेरीमीटर आप लोगों को पता है कि जितनी भी बाउंड्री होती है हमने उस सिर्फ उसी का पेरीमीटर फाइंड करना होता है, फिगर की बाउंड्री। तो ये ऊपर जो बाउंड्री इसको क्लियर करेगी तो वो ये पेरीमीटर है, बाकी ये दो रेक्टेंगल की लाइनें हैं। प्लस अब हमें इस रेक्टेंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा जितनी ये लेंथ है उतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस फिगर की लेंथ है 36 सेंटीमीटर। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप एक इधर साइड पे सर्कल बनाएं इस तरीके से, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो 21 उसने लिखा हुआ है, ये डायमीटर ही है ना 21 इस तरह के सर्कल का। तो इसका रेडियस इसका हाफ होगा, 21/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से ये जब हम इस पेरीमीटर ऑफ सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो 21/2 लेंगे, क्योंकि वो उसका हाफ होगा। ये मुकम्मल डायमीटर है 21, ये इसका हाफ होगा। जबकि इस फिगर के अंदर हम जो बाकी की टू लाइंस जो है वो रिमेनिंग वो जो बच रही हैं उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये पूरी लाइन 21 है, ये भी क्या है 21 है, और ये लाइन क्या है 36 है। अब हमें पता चल गया कि ये जो है ये मुकम्मल 21 है। तो अगर आप देखें कि रेडियस 21/2 है, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ रेडियस की सेमी सर्कल की का जो रेडियस है वो 21/2 है, तो ये भी एक रेडियस ही हुआ ना। ये वाला ये जो लाइन लगाई इधर से, ये वाली जो लाइन है ये भी एक 21/2 है, ये भी 21/2 है, ये भी 21/2 है। क्योंकि रेडियस तो वही होता है, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल तक जो लाइन टच करे, वो जो हाफ एक तो होती है ना, एक सरकमफ्रेंस के को उसके सेंटर में से लाइन गुजरे और दूसरे सरकमफ्रेंस के साथ टच करे, तो वो तो डायमीटर होगा। जिस तरीके से ये डायमीटर है, ये मुकम्मल डायमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, जबकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो ये 21/2 है, ये भी 21/2 है। अब ये मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 36 है। 36 में से 21/2 ये भी माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें। 21/2 और 21/2 दोनों को प्लस करें तो वो दोबारा 21 बन जाता है। इसलिए 36 में से 21 को माइनस करेंगे तो वो बाकी की ये लेंथ बचेगी, ये वाली ऊपर वाली भी। देखते हैं 36 माइनस 21, ये लेंथ 36 माइनस 21 है, तो ये लेंथ भी 36 माइनस 21 होगी। तो ये हम कहते हैं कि ये दोनों लेंथ आपस में ये 36 माइनस 21 है, ये वाली लेंथ भी और ऊपर वाली लेंथ भी। तो 36 माइनस 21 15 आ गया, प्लस ये वाली भी 15 आ गई। ये वाली लाइन जो है ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हमारे पास ये इस फिगर का पैरामीटर हमने ये एक फार्मूला टाइप बना लिया या एक मॉडल टाइप बना लिया कि इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल प्लस ये लेंथ और प्लस ये लेंथ ये आ गई, तो 2πr, पाई की जगह आप 3.14 भी लिख सकते हैं या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं। आर कितना अभी बताया, आर जो है ये जैसे सेमी, जब ये मुकम्मल एक सर्कल बना, पूरा डायमीटर इसका 21 है, ये वाली लेंथ जो 21 है, तो 21 का हाफ इसका क्या होगा, वो उसका रेडियस होगा। 15 + 50 30 हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 21 × 3.14
ये बन जाता है 65.94, तो राउंड ऑफ करके 66 हो गया। 66 प्लस 30 जो कि हमारे पास 96 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका पेरीमीटर निकला है। दोबारा अगेन रिपीट कर लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, जो कि ऊपर जितनी भी बाउंड्री है जो इसकी अपर लाइन होती है, ये इसको प्लस करना होता है इस फिगर की। तो ये शेप का तो पता नहीं था, लेकिन इसके अंदर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐसी थी जिनको हम जिससे पहले ही हम पहचानते थे, जिनसे हम वाकिफ़ थे पहले ही। ये सेमी सर्कल थे दो, इनको सर्कल बनाया तो इस वजह से पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बाकी ये दो लाइनें बच रही थी रेक्टेंगल की, उन दोनों लाइनों को फाइंड आउट, उनकी लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद उनको प्लस कर लिया। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, तो फिर उसका आंसर वैल्यूज पुट करके आ गया। आगे हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है एरिया फाइंड करें इस फिगर का। तो सिंपल है, इसके अंदर दो फिगर है, एक बन रही है एरिया ऑफ सर्कल और एक बन रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें दोनों को फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। पाई आर स्क्वायर मीन्स है 3.14 इंटू आर कितना हमारे पास 21/2 का स्क्वायर, प्लस लेंथ कितनी है, लेंथ जो है ये रेक्टेंगल की ये है 21 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 3.14 को आप 22/7 भी लिखेंगे और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। 3.14 और 441 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 15 315। आप ऐसा करें कि 3.14 को 22/7 लिख लें, ये भी लिख सकते हैं हम। 441 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 315, तो कटिंग हो जाती है इधर, कैंसलेशन, 2 2 ज़ार 4, 2 11 ज़ार, तो 441 मल्टीप्लाई बाय 11 या फिर 7 1 ज़ार 7 7 63 ज़ार, ये भी कटिंग हो जाती है। 63 मल्टीप्लाई बाय 11 ये हो गया 693 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2, ये रह जाएगा 315। नीचे 1 है, 1 को भी 2 बनाना, ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो एलसीएम दोनों का आ गया 2। तो 693 प्लस 315 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 630। 693 प्लस 630 ये आ जाएगा 1323 डिवाइडेड बाय 2, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ये इसका एरिया निकला है इस फिगर का। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है ये। इसमें वो कह रहा है कि ये इस तरह की फ़िगर है, देखें ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स इससे पहले भी हम वाकिफ़ हैं। एक सेमी सर्कल है, एक ट्राइंगल है, तो इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास फिगर है, एक ट्राइंगल बन रही है इसके अंदर और एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर अपर बाउंड्री जो भी होगी इसकी, तो इसके अंदर एक बन रहा है सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से ये कर्व सिर्फ हमें चाहिए, कर्व बन रही है, तो जो कि सिर्फ इसका कर्व का जो पेरीमीटर होता है वो होता है πr। अपर बाउंड्री है ना सारा एरिया, पेरीमीटर जो होगा वो अपर बाउंड्री का हम लेंगे। तो πr प्लस ये एक हमारे पास ये साइड बनी है और एक ये साइड बच गई है, इसका पेरीमीटर होता है ऊपर वाले सबसे अपर जो लाइनें होंगी उनका हमने फाइंड करना होता है। तो ये आ गया πr और ये लाइन कितनी है, ये रेडियस इसका रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ये मुकम्मल कितना होगा 10। तो ये तो साइड में चाहिए नहीं, हमें तो ये वाली साइड चाहिए। तो अगर ये 10 है तो ये इधर लाइन, इस लाइन का मतलब है दो लाइनें की जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है। ये मुकम्मल 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये πr प्लस ये साइड चाहिए हमें 10 प्लस ये वाली साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो ये पूरी फिगर का क्या आ गया पेरीमीटर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। πr पहले देख लें, पाई जो है ये 22/7 ले लें या फिर 3.14 ले लें। r इसका कितना है, r दिया हुआ 5 प्लस 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3.14 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 10 में ऐड करें, फिर जो आंसर आएगा उसको 200 पे ऐड कर दें।
39.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। पेरीमीटर ये है कि अपर जो बाउंड्रीज होती है, पूरी जो फेंस होती है, उसकी लेंथ को प्लस करना है सबको। तो ये सारा प्लस किया तो 39.9 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था पेरीमीटर। सेकंड पार्ट में वो कहता है इसका एरिया फाइंड करें। तो एरिया के अंदर भी दो फिगर है, एक बन रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हमें इसके अंदर पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। ज़ाहिर है मुकम्मल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/2 बेस भी 10 है, ये देखें 10, और ये भी 10 है, हाइट भी 10 है। 1/2 पाई आ गया 3.14, हाइट आर स्क्वायर आ जाएगा, आर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। चलें 5 स्क्वायर ही लिख लेते हैं फ़िलहाल। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो जब हम 10 10s आर 100 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और डिवाइड कर दें 2 पे, या फिर सिर्फ पहले 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर 25, तो आंसर आ जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम 2 आ गया, तो 100 प्लस 78.5 इक्वल्स टू 178.5 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आ जाता है 89.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करके 89.3 आ गया। 2 के बाद 5 है तो 2 राउंड ऑफ करेंगे तो 3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। आगे है नेक्स्ट इसका सी पार्ट। आगे सी पार्ट में इस तरह की फिगर है कि ये एक दो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं, तो ये मिलके एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा, और एक बिग बड़ा सेमी सर्कल है। तो इसकी पहले तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड एरिया फाइंड करेंगे। तो इस तरह की फिगर है हमारे सामने। पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर जैसा कि बताया कि ये बाहर जितनी भी बाउंड्री है इस फिगर की, इन सब की लेंथ को प्लस करना होता है। तो सिंपल है, हमने क्या देखा है कि यहाँ पे एक ये इस तरह की लेंथ है, तो ये मुकम्मल बन जाएगा सेमी पाई आर, और ये प्लस पाई आर, तो 2 पाई आर। ये तो एक सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा ना, क्योंकि कर्व जो हमारे पास है। तो ये पाई आर प्लस पाई आर जो है, ये हमारे पास 2 पाई आर बन गया। स्मॉल सर्कल है ना, स्मॉल सर्कल बन गई। ये हाफ सर्कल मिला और ये सेम है, तो ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख सकते हैं इधर इसको। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका जब फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस, और ये सेमी सर्कल का हाफ, यानी कि सर्कल का हाफ है, जो कि सर्कल का हाफ है। ये वाली लेंथ हम बाहर वाली बाउंड्री है, तो इसका ये पाई आर होती है, सिर्फ क्या होगी पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना है 2 पाई आर स्मॉल सर्कल प्लस पाई आर, जो कि बिग सेमी सर्कल की लेंथ को हम देखते हुए चलेंगे। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसने कहा है 18 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर इक्वल लेंथ है, यानी कि 18 का हाफ होगा, तो ये 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। अब ये वाली जो इसका रेडियस क्या होगा, ये जो जब छोटा सा सर्कल बनेगा, ये इस तरीके से छोटा सा सर्कल बनेगा, तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी वो उसकी 9 की हाफ होगी, जो कि 4.5 सेंटीमीटर बनेगा रेडियस। 9/2 भी कह सकते हैं। तो 2 3.14 और इसका 4.5 बनेगा ना, प्लस पाई आर 3.14, और इसका बड़ा जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, ये 9 बन जाएगा। तो सेम ही आंसर बनेगा। ज़ाहिर है 4.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये भी 28.26 बन जाएगा, ये भी 28.26 बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाता है 56। दोनों को प्लस करके पेरीमीटर जो आ गया इस फिगर का
56.52 सेंटीमीटर। आप 56.5 भी लिख सकते हैं। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, एरिया फाइंड करना है, वो तो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट, एरिया जो होगा इस सर्कल, जो छोटा सर्कल है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फार्मूला लगा के तो आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है? सर्कल का एरिया भी वही स्मॉल सर्कल हो या जैसा भी सर्कल हो, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 है। स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना है? 4.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 पाई 3.14। जो बिग सर्कल मीन्स दैट बिग सेमी सर्कल बन रहा है उसका रेडियस कितना है? 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4.5 का स्क्वायर लेके 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 63.585। और ये 9 का स्क्वायर 81 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 254.34। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 127.17। दोनों को प्लस करें तो 190 प्लस 755। राउंड ऑफ करेंगे तो 191 आ जाएगा। ज़ीरो को राउंड, ज़ीरो के बाद 5 से बड़ा है नंबर है तो इसलिए ज़ीरो की जगह 1 लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस फिगर का एरिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि इन द फिगर, ये इस तरह की फिगर है। असल में फिगर ये अंदर है जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, बाकी ये जो शेडेड रीजन है ये फिगर को सॉल्व करने के लिए ये मुकम्मल है एक ज्योमेट्रिकल, जो जिससे हम वाकिफ़ होते हैं जिन फिगर से, उस तरह की फ़िगर बना के ताकि ईजी वे में इसको सॉल्व किया जा सके। तो इंशाल्लाह हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से, आप देखेंगे। इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ द रेडियस 2 मीटर। ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, आगे थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है, ईच ऑफ रेडियस 2। इनका रेडियस ज़ाहिर है, ये चारों क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनेगा छोटा सा, बनाएंगे हम। और रिमूव्ड फ्रॉम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल से रिमूव कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, तो एक नई फिगर बन गई ये वाली। फाइंड द पेरीमीटर, इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना और इसी फिगर का एरिया फाइंड करना, ये जो अंदर फिगर है। तो करते हैं इसको जी। क्वेश्चन नंबर 7 में असल में फ़िगर इस तरह की है कुछ, बाकी जो शेडेड पोर्शन है उसका वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो शेडेड पर। असल में ये फिगर है जिसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो अब आप देखें कि उसने जो कवर करने के लिए, ज़ाहिर है ये एक शेप है, इसके थ्रू तो हमारा फार्मूला ही बनेगा। जिन फिगर से हम वाकिफ़ होते हैं पहले उन फिगर को बनाया जाता है। तो अगर हम इसको, ये क्वाड्रेंट बन रहे हैं सर्कल के ना, इस तरीके से सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये जब हम चारों को मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा, इस तरह का। अब उस सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसने, 2 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि ये जो फिगर है इसको अगर इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये भी लेंथ 2 है, ज़ाहिर है रेडियस बन रहा है ना, तो ये भी 2 है। अब इस तरीके से इसको भी मिला दिया जाए तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसको इसके साथ मिला दिया जाए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये लेंथ बन गई है। अब ये एक मुकम्मल रेक्टेंगल शेप बन गई है। तो ये तो हमारे पास इसकी लेंथ का तो पता है, तो ब्रेथ ये देखें आप, ये मुकम्मल प्लस करें, 3 + 2 + 2 तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ बन जाएगी। इस तरीके से ये भी 7 है, ये 9 बन जाएगी, ज़ाहिर है इसको भी हम 9 कह लेंगे। 9 में से ये भी 2 माइनस कर दें, ये भी 2 माइनस कर दें, ये भी 2 माइनस कर दें, तो बाकी क्या बच जाएगा? 9 में से 4 तो ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। जो ओरिजिनल ये वाली लेंथ है, ये वाली जो ओरिजिनल फिगर की, कुछ इस तरीके से ये जो ओरिजिनल फिगर है उसकी ये जो लेंथ बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि ये 5 सेंटीमीटर है। अब आप देखेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्लियर हो गया। अब आप ये देखें कि सबसे पहले हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना सब में। तो पेरीमीटर के लिए आप लोग देखते हैं कि जो इसकी ये अपर बाउंड्री होगी ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है ये वाली,
इनको प्लस करना होता है, इस लाइन को इस लाइन को प्लस करें और इस लाइन को, तो ये बन जाएगी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इस लाइन को प्लस किया तो ये प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बाकी हमारे पास ये कर्व्स रह गई हैं, कर्व्स बाउंड्री इसकी कर्व, तो ये कर्व और ये कर्व और ये कर्व और ये कर्व बन के एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2πr, इधर हम 2πr लिख देंगे। तो 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 हो गया 16 सेंटीमीटर प्लस 2 एज इट इज़ पाई की जगह 3.14 लिख दें, और आर रेडियस दिया हुआ है, ये 2 है ना सर्कल का रेडियस, तो ये 2 आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4, तो आ जाएगा 12.56। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 16 प्लस 12.56 28.56 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ किया, ये इसका पेरीमीटर आ गया 28.6। अब हम इसी फिगर का जब एरिया फाइंड करेंगे तो सेकंड पार्ट इसका एरिया फाइंड करने को कह रहा है, तो उसमें भी वैसे ही अगर हम इससे पूरी ये रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दें पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये सर्कल जो बना हुआ है, जाहिर है ये ख़त्म रिमूव किया गया है ना सर्कल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है, जो कि एरिया ऑफ द फिगर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, लेंथ कितनी है जी 9 और ब्रेथ कितनी है 7, पाई कितना होता है 3.14, आर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 63, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 12.56 आ जाएगा। 63 माइनस 12.56 ये आ जाएगा 50.44 या 50.4 भी लिख सकते हैं आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इस ब्लू कलर की जो फिगर है जो कि हमें चाहिए थी, ये इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।